सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप सभी को पता है कि क्लास 11th का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था वीडियो। चैप्टर फर्स्ट है ये और 2021 में जो बच्चे देख रहे हैं ये उनके लिए है। जो 2021 में अब कुछ करिकुलम के अकॉर्डिंग जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं चैप्टर के अंदर उस पर भी वीडियोस बन रही हैं। तो जो जो नई चीज़ें ऐड होती जा रही है मैं उनको भी ऐड करता जा रहा हूँ ताकि आपको जो 2020 के अंदर जो सिलेबस आया था उन सिलेबस में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं। वीडियो का पहला पार्ट इस चैप्टर का पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो आप काफ़ी हद तक देन फिर आप इसको भी रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो आई होप आप काफ़ी हद तक इसे समझ पाएंगे, क्योंकि वीडियो के पहले पार्ट में हमने बेसिक बता दिया था। अब हम उतना बेसिक नहीं बताएंगे। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे साथ इंस्टाग्राम और साथ में फेसबुक पेज, ट्विटर है और साथ में आपका टेलीग्राम है, इसमें आप हमारे साथ नोट्स के लिए जुड़ सकते हैं। हम नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं इसमें बच्चों को। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ नोटिस किया था और काफ़ी कुछ पढ़ा था। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ने की ये कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका मतलब क्या है। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान जो होता है, उसका सोसाइटी में क्या होना ज़रूरी है, अगर है तो सोसाइटी में कैसे फ़र्क पड़ता है उसका। और साथ में पावर इन द सोसाइटी, मतलब अगर जो गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है सभी सरकारों पे नियंत्रण कैसे रखता है, यानी कि अलोकेशन कैसे करता है। और यहाँ पे व्हाट वाज द वे इन विच डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया मेड, यानी कि आपको ये बताना है कि भारत का संविधान जो था, भारत का संविधान वो किस स्थिति में बनाया गया था। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत का संविधान किस स्थिति में बनाया गया था, हमें ये भी समझना है। ठीक है ना, तो हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। बट अगर आपको देखना है कि संविधान का प्रचार और प्रसार किस हिसाब से होता है तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि संविधान जो है अस्तित्व में किस हिसाब से आया है। ठीक है ना, संविधान जो है अस्तित्व में किस हिसाब से आया है। तो उसके लिए समय लगता है। उसके लिए समय इसलिए लगता है कि देयर आर सम कंट्री, अगर आप कुछ कंट्रियों को देखें तो आज भी प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं। उनका संविधान जो है मिलिट्री चीफ के द्वारा या डिक्टेटरशिप के द्वारा, ऑटोक्रेसी के द्वारा आज भी चलाया जाता है। जैसे हम सेना प्रमुख बोल लीजिए, तानाशाह बोल लीजिए या आप निरंकुश बोल लीजिए, बात ये वही है। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये उनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ये बताना है कमेंट करके मुझे कि ये चीज़ जो है किस और इशारा कर रही है। मतलब इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी किस हिसाब से बनी थी हम वो डिस्कस तो करेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिनमें संविधान जो है राजनेताओं के अलावा वहाँ पे मिलिट्री चीफ के द्वारा चलता है और या तो वहाँ पर सत्ता जो है किसी राजा के द्वारा चलाई जाती है आज भी। तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर आप देखें तो स्वतंत्र आंदोलन की एक लंबी अवधि के बाद हमारे भारत में अंग्रेजों ने 1858 के बाद पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था और हम लोगों ने बहुत लंबा प्रोसेस झेलने के बाद 1947 में लगभग 190 साल के अंदर जाके हम लोगों ने अपने भारत देश को आज़ाद करवाया। तो इस तरीके से एक बहुत लंबी प्रोसेस लगती है और बाद में जाके हमारे भारत देश का संविधान जाके बना, है ना। और ऐसे ही अमेरिका के साथ हुआ था और ऐसे साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता मिलने के लिए काफ़ी लंबा समय लग गया था। तो आप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपको अपने आप से होमवर्क करना है और बताना है मुझे कमेंट करके कि जो भारत का संविधान था वो कब बना, साउथ अफ्रीका का संविधान कौन सा कब बना और अमेरिका का संविधान कब बना। देखिए, इन तीनों में से सबसे पहला संविधान बनाने वाला देश अमेरिका था, लेकिन सबसे लंबा संविधान बनाने वाला देश इंडिया है। तो ये थोड़ा सा एक लॉजिक है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि कब कब बना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपको बस ये मुझे बताना था कि संविधान बनने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस लगता है।
तो यहाँ पे अब अगर आप देखो अपने भारतीय संविधान की अगर बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में आज़ादी के टाइम पीरियड में 1947 के बाद हमारे भारतीय संविधान को ऐसी हवा में नहीं बनाया। ऐसी नहीं कि भगवान कोई देवी प्रकट हुई थी आसमान से और उन्होंने कहा कि तथास्तु और लो ये किताब पकड़ो और अपने देश को चलाओ, ऐसा नहीं था। बहुत लंबा प्रोसेस लगा अपने देश को संविधान को बनाने के लिए। और यहाँ पे संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, हमारा संविधान सभा जो था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी, उन नेताओं के बहुत बड़े प्रयास के माध्यम से हम लोगों ने अपने भारत देश का संविधान बनाया। हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 के अंदर संविधान को बना लिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के अंदर जाके हमने इसे लागू किया। तो बनाने में और लागू करने में दोनों में अंतर है बच्चों, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। लेकिन संविधान सभा के अंदर जिस समय लास्ट बैठक हुई थी 26 जनवरी 1950 के अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे संविधान बन तो गया, लेकिन 25 जनवरी 1950 के अंदर लास्ट बैठक हुई थी। आपको ये जानना होता है कि हमारा संविधान जो था कितने डेज में बना, कितना पैसा खर्चा हुआ, और लास्ट इसमें जो कौन सी कमेटी थी जिसने इसको बनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, आपको इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा कि ये क्या क्या था और इनको ढूंढ लीजिएगा। और उसके बाद संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनका संविधान रेफरेंडम बेस बना था, तो वो कौन से देश थे? अपना भारत देश तो रेफरेंडम बेस नहीं बना था, हमारा भारत देश संविधान सभा के द्वारा बना था। लेकिन कुछ देशों के संविधान ऐसे होते हैं जिनका रेफरेंडम होता है, सारे लोग मिलके, जनप्रतिनिधि मिलके जन संग्रह करते हैं, उसके बाद रेफरेंडम करते हैं, देन जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। भाई पूरा वर्ल्ड है, अलग अलग कंट्रियाँ, अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो अलग अलग कंट्रियों ने अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग संविधान को अडॉप्ट किया था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि अगर संविधान जो होता है उसकी मूल जो प्रावधान होते हैं वो क्या होने चाहिए। अगर किसी भी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, किसी भी देश में संविधान बन जाए, तो उसके मूल प्रावधान क्या होना चाहिए कि जो प्रोविज़न है वो सभी एक्सेप्टेबल होने चाहिए सभी के लिए। मतलब संविधान में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, सभी लोग इक्वल होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो यहाँ पे संविधान ऐसा होना चाहिए कि सभी उसमें एक तराजू में तौले जाए। तो हमारे भारत देश का संविधान अगर आप देखें, इट डज नॉट कीप एनी पार्शियलिटी टूवर्ड्स रिलीजन ऑन और एनी अदर ग्रुप। मतलब हमारे भारत देश के अंदर ऐसी कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिसमें किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाए। अगर संविधान में कोई भी चीज़ लागू की जाती है तो बिना पार्शियलिटी के, बिना किसी पक्षपात के हम लोग किसी भी चीज़ को जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखते हैं कि सभी पे उसका इक्वल इफेक्ट पड़े। तो हम संविधान ऐसा ही होना चाहिए वैसे भी, तो हमारे भारत देश का संविधान तो ऐसा ही है। दूसरा, संविधान के माध्यम से हम लोग न्याय संभव कर पाते हैं, है ना। जस्टिस वैसे तो कम्प्लीटली नहीं होता है, लेकिन हमने बुनियादी चीज़ें अपने, देखो न्याय सभी को इक्वली नहीं मिल सकता, लेकिन कोशिश करी जाती है। हम लोग अपने भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमने सभी को समानता, सभी को स्वतंत्रता और सभी को साथ में न्याय देने की कोशिश करी है। वो हमने अपने संविधान के अंदर इक्वालिटी, जस्टिस और साथ में लिबर्टी दोनों को एक्सप्लेन किया है। जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कमेटी कौन सी थी, कब आई, कौन से डेट में बनी, कितना पैसा खर्च हुआ, सब फिर हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा ओवरऑल ले रहे हैं चैप्टर को, ताकि हमें बेसिक बातें समझ में आ सके कि संविधान जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें, संबंधित चीज़ें बताई जाती है। तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिस्टम को ऐसे बैलेंस्ड बनाया जाता है ताकि सभी लोग इक्वली ट्रीट हो सके, किसी सिंगल इंस्टीट्यूशंस को हम सारे फ़ायदे नहीं देते। जैसे एक फिल्म में था ना कि मुकेम्बो खुश हुआ, ये हमारे जो बहुत बड़े एक्टर हैं अब नहीं रहे, लेकिन एक फिल्म के अंदर सारा डोमिनेंस यही चला रहे थे, सारा संविधान की कॉपी इन्हीं के पास थी। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने के बाद अलग अलग प्रोविज़न के हिसाब से जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ये क्या है, न्यायपालिका और साथ में कार्यपालिका, विधान पालिका, ये क्या है, हम आगे आने वाले चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे।
नया जो ऐड हुआ वो भी बताएंगे। लेकिन इन सभी का अलग अलग काम होता है, ये एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डाल सकती, ये एक इंडिविजुअल एक क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से होती हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश में होता है उस देश में इसका होना बहुत अनिवार्य है। और साथ में अगर हम देखें तो ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी कमेटी एक दूसरे की सत्ता का मिसयूज़ ना करे, और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करता है, संविधान समाज में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन के आधार पर संशोधन सुनिश्चित करता है। मतलब अमेंडमेंट भी होते हैं। तो परेश रावल जी कह रहे हैं कि एक संविधान में इतना कुछ होता है, तो सही मायने में दोस्तों यही कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ हमें डीपली पढ़ना है। संविधान में संशोधन कैसे होता है, क्यों होता है, कौन कौन से हुए हैं, कब हुए थे, क्या कारण थे, सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें बस ओवरऑल जानना था कि संविधान होता किस हिसाब से है। देखो बैलेंसिंग होना ज़रूरी है, संविधान में सत्ता आप हर किसी के हाथ में नहीं दे सकते, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसा बनाया है कि आने वाले समय में अगर कोई शक्ति निरंकुश हो जाए, डिक्टेटरशिप हो जाए, तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके, संशोधन कर सके। संशोधन करेंगे तो हम उसे और अच्छा बना सकते हैं। हमारा भारतीय संविधान एक डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए है क्योंकि चेंजेबल है, बदलता रहता है, इसको समय की स्थितियों के हिसाब से बदला जा सकता है। सो दिस इज़ द मेन चेंज, और ये थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका रिप्लाई ज़रूर करिएगा, और यहाँ पे संविधान की इम्पोर्टेंस क्या होती है आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल के अलावा इन सभी चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और हमें ज्वाइन कीजिए। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट।